27 जुलाई 2014 रविवार का दिन है। हर कोई मौज मस्ती के मूड में है। कानपुर शहर का बेहद पोश इलाका। पति पत्नी पीयूष और ज्योति भी अपने संडे को खूबसूरत बनाने का प्लान करते हैं। दोनों अपनी होंडा अकॉर्ड से निकलते हैं और सीधा पहुंचते हैं बेहद ही स्टाइलिश रेस्टोरेंट कॉर्निवल में। दोनों रेस्टोरेंट के बाहर कार पार्क करके अंदर जाते हैं। वेटर पीयूष और ज्योति के पास आता है और बैठने के लिए पास वाली सीट की तरफ इशारा करता है। दोनों पति पत्नी रेस्टोरेंट में बैठते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, कुछ वक्त बिताते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। कार में म्यूजिक बज रहा था। ज्योति पीयूष को लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहती है। पीयूष पत्नी की इस फरमाइश के लिए हामी नहीं भरता, लेकिन ज्योति जिद ठान लेती है। फिर भी पीयूष नहीं मानता। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद दोनों आखिरकार अपने घर की तरफ रवाना होने लगते हैं। होंडा अकॉर्ड कार कंपनी बाग चौराहे से रावतपुर रोड की तरफ बढ़ रही थी। ज्योति का मूड खराब हो जाता है। वो संडे के दिन मस्ती करना चाहती थी, लेकिन पीयूष उसकी बात नहीं मानता। कानपुर के बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाले पीयूष और ज्योति की शादी लगभग 2 साल पहले हुई थी। खैर, ज्योति और पीयूष कौन है, इनके परिवार में इनके अलावा और कौन कौन है, ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल बात अभी की है। दोपहर के 12 बज चुके हैं। दोनों कार में हैं, लेकिन अब दोनों में कोई बात नहीं हो रही थी। दोनों नाराज थे। गाड़ी घर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अब अगले ही पल जो इनके साथ होने वाला है, ये दोनों सोच भी नहीं सकते थे। अचानक गाड़ी के सामने कुछ बाइक सवार आ जाते हैं और पीयूष की गाड़ी को रोक देते हैं। बाइक सवार पीयूष के साथ मारपीट करते हैं। ज्योति चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो लोग ज्योति का भी मुंह बंद कर देते हैं। इसके बाद वो पीयूष को सड़क पर छोड़कर कार वहां से उठाकर फरार हो जाते हैं। वो ज्योति को भी अगवा करके ले जाते हैं। पीयूष कार के पीछे दौड़ता है, लेकिन कार थोड़ी ही देर में आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। वो ज्योति के फोन पर फोन लगाता है। ज्योति फोन उठाती भी है, लेकिन वो रो रही होती है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन तभी किडनैपर उसे जान से मारने की धमकी देते हैं और फोन कट जाता है। पीयूष फिर फोन लगाता है, लेकिन अब कोई फोन नहीं उठाता। पीयूष रोता है, पागलों की तरह इधर उधर भागता है, मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। काफी देर बाद एक बाइक सवार उसकी मदद करता है। वो बाइक सवार को रावतपुर पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। अब ध्यान से सुनिए, जो आप बीती हमने आपको अभी बताई, ये वो कहानी है जो पीयूष ने पुलिस को बताई थी। एक एक शब्द पीयूष के हैं। पुलिस के सामने रो रो कर वो अपना पूरा बयान देता है और बताता है कि कैसे उसकी पत्नी को उसके सामने अपहरण करके ले जाया गया। खाना खा के थोड़े आगे बढ़े ही थे। गाड़ी के दोनों शीशे खुले हुए थे। थोड़ी आगे बढ़े, कुछ लड़के आए बाइक से, गाली गलौज हुई, ठोकर हुई, मुझे मारा, गाड़ी से धक्का दे दिया, मेरी वाइफ को लेके चले गए। इसी दौरान एक फोन बजता है। इस फोन से पता चलता है कि पीयूष की होंडा अकॉर्ड कार मिल गई है, लेकिन कार के अंदर ज्योति की लाश भी मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। ज्योति का जिस्म खून से सना होता है। ऐसा लगता था जैसे धारदार हथियार से उसके शरीर पर कई वार किए गए हो। ज्योति का कत्ल बड़ी ही बेरहमी से किया गया था। ज्योति की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। ये खबर पूरे कानपुर में आग की तरह फैल जाती है। जैसा हमने आपको बताया था कि पीयूष कानपुर के एक बड़े बिजनेसमैन घराने से ताल्लुक रखता था। पीयूष ओम प्रकाश दसानी, जो कानपुर के गिने चुने बड़े कारोबारियों में शुमार होते हैं, उनका छोटा बेटा है। 2012 में पीयूष की शादी ज्योति से हुई थी। ज्योति भी बिजनेसमैन घराने से ही थी। ज्योति के पिता का जबलपुर में प्लास्टिक का बड़ा बिजनेस था। अब जबकि ज्योति की मौत हो गई है, तो ये पूरे कानपुर शहर के लिए चर्चा का विषय बन जाता है। अरबपति बिजनेसमैन की बहू का कत्ल, ये खबर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। मामला बड़े खानदान से होता है, इसलिए पुलिस भी ज्यादा सतर्क हो जाती है। तमाम बड़े ऑफिसर मामले पर अपनी नजर रखते हैं। कत्ल हुआ है ये तो साफ है, लेकिन किसने किया,
क्यों किया ये अब तक साफ नहीं हो पाया था। पोस्टमार्टम चल रहा था। पीयूष भी अपने परिवार के साथ अस्पताल जाता है। उसके अलावा ज्योति के परिवार वाले भी जबलपुर से कानपुर आ जाते हैं। पुलिस जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाना चाहती थी, लेकिन कैसे? सिर्फ पीयूष के बयान के अलावा उनके पास और कुछ नहीं था। कार में भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिले। मामला बेहद पेचीदा रहता है। इसी दौरान पुलिस थोड़ा सा हैरान होती है जब वो अस्पताल में पीयूष को देखती है। थोड़ी देर पहले पीयूष ने दूसरी शर्ट पहनी होती है और अब वो दूसरी शर्ट में होता है। एक तरफ वो लगातार रो रहा होता है तो दूसरी तरफ उसका शर्ट बदलना पुलिस को थोड़ा सा हैरान कर जाता है। पुलिस इस बात पर भी हैरान होती है कि जब किडनैपर्स ज्योति को अगवा करके ले गए तो पीयूष ने तुरंत पुलिस को फोन करके इसकी सूचना क्यों नहीं दी। घटनास्थल से महज 500 मीटर की दूरी पर एक पुलिस चौकी थी, फिर क्यों पीयूष उस चौकी में नहीं गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीयूष ज्योति के अगवा होने के 1 घंटे बाद पुलिस के पास जाता है? पोस्टमार्टम में यह साफ हुआ था कि ज्योति का कत्ल किसी धारदार हथियार से किया गया है। ज्योति के शरीर में 17 बार हमला किया गया था ताकि किसी भी कीमत पर वो बच ना पाए। पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। रेस्टोरेंट जहां ज्योति और पीयूष आखिरी बार पहुंचे थे उसके सीसीटीवी फुटेज को देखा। सीसीटीवी फुटेज में दोनों खाना खाते हुए नजर आए, लेकिन जितनी देर भी वो वहां बैठे उन दोनों के बीच एक भी बार बात नहीं हुई। पीयूष बार बार किसी से फोन पर बात कर रहा था। पुलिस को ये साफ हो गया था कि दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल नहीं है। चीजें वैसी नहीं थी जैसे पीयूष ने बताई। ज्योति का मर्डर हुए अब 2 दिन हो गए थे। पीयूष के घर में बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा हुआ था। ज्योति का परिवार भी कानपुर में ही रहता था। पूरा माहौल बेहद गमगीन था। करीब 2 साल पहले ही तो धूमधाम से दोनों की शादी हुई थी और अब ज्योति सबको छोड़कर जा चुकी थी। कौन था ज्योति का दुश्मन अब तक भी ये साफ नहीं हो पाया था, लेकिन सब अब भी पीयूष पर था। पुलिस ने पीयूष के कॉल रिकॉर्ड निकलवाए। पता चला कि हत्या वाले दिन पीयूष ने एक नंबर पर 150 मैसेज भेजे थे। इसके अलावा एक और नंबर था जिस पर पीयूष लगातार बात कर रहा था। कॉल डिटेल से ये भी साफ पता चलता है कि इस एक नंबर पर ही पीयूष अक्सर लंबी लंबी बातें करता था। तो आखिर किसका नंबर था ये और पीयूष का इससे क्या कनेक्शन था? इस नंबर को चेक करवाया गया तो पता चला कि ये नंबर मनीषा माखीजा नाम की एक लड़की का है। मनीषा कानपुर के ही एक बिस्कुट व्यापारी की बेटी थी। मनीषा के पिता का पीयूष के बिजनेस से भी बड़ा कनेक्शन था। अब धीरे धीरे बात साफ हो रही थी। मनीषा के साथ पीयूष का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो क्या मनीषा ने जलन के मारे ज्योति का कत्ल करवा दिया? अब पुलिस के पास 2 नाम थे। कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक पीयूष दसानी और दूसरा मनीषा माखीजा, दोनों ही बेहद बड़े घराने के बच्चे। ज्योति मर्डर केस न सिर्फ कानपुर में बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। हर कोई इस मर्डर केस को जानने को लेकर बेकरार था। आखिरकार हत्या के तीसरे दिन पुलिस ने पीयूष और मनीषा माखीजा को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को साथ बिठाकर पूछताछ की गई। न पीयूष कुछ बताने को तैयार था और न ही मनीषा। पुलिस का दबाव बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे पीयूष की घबराहट उसके शब्दों में झलकने लगी और आखिरकार उसने माना कि उसका और मनीषा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और इसी वजह से उसने ज्योति की हत्या कर दी। इस काम में पीयूष का साथ दिया उसके ड्राइवर अवधेश और एक हाउस हेल्प। नीचे उतरना, नीचे उतर के रोड क्रॉस करना, रोड क्रॉस करके भी थोड़ा दूर जाना और जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसके आउट ऑफ फोकस जाना। तो इस पर फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ। तब इसने बताया कि हमने आदमी जो अवधेश था हमने उसको बुलाया था और उससे बहुत जरूरी बात करनी थी। हमें उससे बात करनी थी। फिर हम लोगों ने कॉल डिटेल निकाला तो कॉल डिटेल जो आ रहा था वो एक दूसरी महिला का आ रहा था। तो हम कहे अभी तो तुम बात कर रहे थे महिला से, अभी बता रहे हो कि हम अवधेश से मिलने जा रहे थे। तो फिर ये चीजें खुलती चली। पहले तो ये सारी चीजें डिनाई करता रहा और हर बात डिनाई करता रहा कि नहीं हम ऐसे आदमी नहीं है और हम डाइन आउट के लिए हम लोग गए थे, वाइफ के साथ गए थे और वहाँ हम लोगों ने खाना खाया और पूरे समय हम साथ रहे। जब उसको बताया गया कि तुम बीच में 15
मिनट के लिए बाहर 20 मिनट के लिए बाहर निकले हो, तो ये डिनाई पूरा करता रहा। फिर इसको वीडियो फुटेज दिखाया गया सीसीटीवी का, तब ये फिर टूटा है। तो वो वीडियो फुटेज हमारा जो है सीसीटीवी का, वो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहा। मोटरसाइकिल वाले नहीं थे, मारा है घटना किन दो लोगों ने मारा है? नहीं, इसके ये अवधेश थे और अवधेश का एक साथी था। उसने अभी 4 बताए। नहीं, अवधेश के साथी थे। क्या नाम है? नहीं, दूसरे का नाम कहना है कि अवधेश लेकर आया था। जो इंसाइज वुंड्स हैं कि जो भी हत्या हुई है बड़े गुस्से में और बड़े आक्रोश में हुआ है। तो इस चीज पर हम लोग आगे बढ़े कि इतने गुस्सा और आक्रोश किसमें आ सकता है, क्योंकि लूट की कोई घटना नहीं हुई। जो उस कार में भी जो उनकी वाइफ थी, उनके बड़े महंगे मोबाइल फोन थे, तो वो भी मोबाइल फोन के साथ मोबाइल फोन भी नहीं बदमाश ले गए, और भी जो अन्य एक्सेसरीज थी वो नहीं लूट कर ले गए। तो कोई भी चीज ले नहीं। 56 पर फिर अपनी दूसरी एक महिला मित्र से बात कर रहा है। तो उस महिला मित्र से तुमने क्यों बात किया? बात करने के तुरंत बाद ही 956 पर तुम बात कर रहे हो। तो फिर इसने बताया कि वो उस महिला मित्र से इसकी शादी की बात चल रही थी और ऑलमोस्ट शादी पक्की थी, लेकिन जो कुंडली नहीं मिलने के कारण ये शादी इसकी नहीं हो पाई, जिसके चलते लेकिन उसके संबंध बने रहे और इसके मानसिक संबंध भी थे और शारीरिक संबंध भी थे। ये दोनों चीजें इसने बताई। पहले तो वो इस घटना को दूसरे तक मोड़ना चाहते थे कि बदमाशों ने लूट किया, अपहरण किया, लेकिन पुलिस जैसा वो कहे FIR लिखी गई और फिर हर चीज पर तहकीकात की गई। तो ये पाया गया कि जो अपहरण की बात थी वो गलत है, जो लूट की बात थी वो भी गलत है, क्योंकि इनको जो कार से निकाला गया तो इनके साथ न चोट लगी है, न इनके कपड़े फटे हैं, न इनका मोबाइल लिया गया है। कोई भी बदमाश किसी को उतारेगा तो मोबाइल जरूर ले लेगा, नहीं तो वो बता देंगे कि साहब इधर से गाड़ी जा रही है। पीयूष ने अवधेश को ज्योति के नाम की सुपारी दी थी और अवधेश ने ही इस प्लान को अंजाम देने के लिए रेणु की मदद ली। मनीषा को पीयूष के पूरे प्लान की जानकारी थी। रेस्टोरेंट से भी वो मनीषा को पल पल का हाल बता रहा था। अब जान लीजिए उस दिन हकीकत में आखिर हुआ क्या था, क्योंकि अब तक जो हमने बताया वो पीयूष की बनाई गई एक कहानी थी। दरअसल जब पीयूष और ज्योति घर के लिए निकले, उनके साथ ड्राइवर अवधेश और हाउस हेल्पर रेणु भी थे। रेस्टोरेंट से जब खाना खाकर वो लौटने लगे, पीयूष और ज्योति पीछे बैठे थे। अवधेश गाड़ी चला रहा था और बगल वाली सीट में बैठी थी रेणु। कार रेस्टोरेंट से घर की तरफ बढ़ी, तभी थोड़ा आगे चलकर अवधेश ने गाड़ी रोक दी और ज्योति पर चाकू से वार कर दिया। ज्योति घायल हो गई। उसके बाद वो एक के बाद एक तब तक वार करता रहा जब तक ज्योति की मौत नहीं हो गई, और फिर ज्योति की लाश को कार में ही छोड़कर तीनों वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद जो कहानी पीयूष ने बनाई वो तो सबके सामने है ही। 4 दिन में ही कानपुर के हाई प्रोफाइल मर्डर केस को पुलिस ने सुलझा लिया था। पीयूष, मनीषा, अवधेश, रेणु चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। हर कोई हैरान था। इसी दौरान पुलिस को ज्योति की एक डायरी भी मिलती है, जिसमें ज्योति ने कई बार ये जिक्र किया था कि पीयूष और उसके बीच रिश्ते शादी के दिन से ही अच्छे नहीं है। ज्योति को पीयूष के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता भी चल गया था और उसने पीयूष के माता पिता से भी इस बारे में बात की थी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। किसी ने ये नहीं सोचा था कि पीयूष प्यार में अंधा होकर इतना बड़ा कदम उठा लेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई होगी। हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए ऐसे कहानियाँ लेकर आते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप हमारी इस कहानी का मेहनताना एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके चुकाएंगे। तो मिलते हैं एक ऐसे ही अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।